श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज बड़ा ही एक सरल गणितीय प्रक्रिया बताऊंगा आपको, जो आपने आज तक किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी होगी। कुछ तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पर एक जो गणितीय प्रक्रिया लास्ट में रहेगी वो आपके लिए नई रहेगी, वो कहीं नहीं देखी होगी आपने। परंतु पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित पसंद करें। वीडियो देखते हुए इस पर उंगली लगाते हैं तो उससे आपका कोई अलग से खर्च नहीं आता है। फिर भी यदि आपको पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान दबाएं, और आप अपने मित्रों को शेयर करना चाहें तो ये तीर आती है, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो उस लिंक, इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी लिंक की, और जहां भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं। यहां लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो घंटियों का निशान खुलेगा। आल वाली को दबाएंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लोड करूंगा आपको सूचना तत्काल मिल जाएगी। तो सलाह यह है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें जो अभी उदाहरण कर रहे हैं उसमें आपको संवत 2078 के श्री भादव माता पंचांग की जरूरत लगेगी। विश्व सायन लग्न सारणी की जरूरत लगेगी। विश्व दिनमान सारणी की जरूरत लगेगी। तो देखिए, मैं इनसे एक गणितीय प्रक्रिया बताता हूं, बहुत सरल है। अभी एक विचार और उत्पन्न हो रहा है कि सभी तरफ लॉकडाउन की स्थिति है, तो हमारे विप्र भाइयों को भी इस समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस लॉकडाउन का सदुपयोग किया जा सके, इस दृष्टि से मैं सोच रहा हूं कि न्यूनतम व्यय के साथ एक ज्योतिष प्रशिक्षण रखा जाए, 1 महीने का, संक्षिप्त वस्तु का। तो काफी व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकते हैं। पूर्व में 7100 रुपये रखे थे, परंतु जो ये सेटअप जमाने वाले हैं उनका कहना है कि लॉकडाउन में मैं सस्ता काम कर दूंगा। तो हो सकता है कि सस्ते से सस्ते में, बिल्कुल जो आप कहेंगे कि ये तो केवल पुस्तकों की रेट ही ली, अलग हमसे कुछ विशेष नहीं लिया गया, ऐसे बहुत ही कम में एक ज्योतिष प्रशिक्षण रखा जा सकता है, लगभग 1 महीने का, 1 महीने से ऊपर नहीं। उसमें सप्तवर्गी की पूरी गणित, बस लग्न मुहूर्त वगैरह और अन्य अंक ज्योतिष वगैरह, और कुछ नहीं। तो देखिए, पहले मैं आपको अब ये बताता हूं। सबसे पहले हमें स्थान का पता होना चाहिए कि किस स्थान के लिए हम ये गणितीय प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्थान है वो उज्जैन है। वहां के अक्षांश की हमें जरूरत लगेगी। तो उज्जैन के जो अक्षांश हैं वो 23/9 है, और अपनी जो विश्व दिनमान सारणी है उसमें 10-10 कला के अंतराल पर टेबल बनी हुई है। अब हम 23/9 आते हैं तो ये 23-10 के नजदीक पड़ता है, इसलिए 23-10 की सारणी का प्रयोग हम करेंगे। यहां अक्षांश 23-10 की सारणी का उपयोग होगा।
देखिए, सबसे पहले हम पंचांग में दिए गए सूर्य स्पष्ट को लिखेंगे और विश्व सायन लग्न सारणी से उस तारीख का अयनांश निकालेंगे और वो अयनांश इस सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो सायन सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। उसके आगे के राशि और अंश को लेंगे और उनका मान 23-10 की सारणी में देखेंगे तो दिनमान प्राप्त हो जाएगा। दिनमान और 30 घटी का अंतर करके उसमें 5 का भाग लगा देंगे तो 4 मिनट प्राप्त हो जाएंगे। और वो जो अंतर आया है उसमें भाग लगाएंगे 20 का। 20 का भाग लगाने के बाद उसका ले लेंगे हम साइन और 10 अक्षांश का भाग लगा देंगे और इस भागफल का A10 ले लेंगे तो जो प्राप्त होगा वो सूर्य की क्रांति होगी। A10 का अर्थ है 10 इनवर्स। 10 इनवर्स लेने से यहां पर हमारी सूर्य क्रांति आ जाएगी, जो कि हम सूर्य क्रांति के विषय में पढ़ते हैं सूर्य क्रांति क्या है, और वो इस सूर्य क्रांति जो है वो भाग लगाने पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, एक एक बिंदु को हम स्पष्ट करते चलते हैं। देखिए, पहले ले लेता हूं मैं इसको। आज हमारी तारीख है 16 अप्रैल 2021 का उदाहरण लेते हैं। दिनांक 16/4/2021। अब देखिए, विश्व सायन लग्न सारिणी, इसमें पृष्ठ क्रमांक 49 पर आज की तारीख के अयनांश नहीं मिलेंगे, 1 तारीख के मिलेंगे। 1 अप्रैल 2021 के अयनांश है 24/8/58 और इसमें 2 सप्ताह हो जाते हैं तारीख में। देखिए, 16 दिन लगभग 2 सप्ताह, तो 2 विकला और जोड़ देंगे तो 58 में 2 विकला जोड़े तो 60 का अर्थ है 1 आगे हो जाएगा, तो अयनांश हो जाएंगे 24/9। 16 अप्रैल के जो अयनांश होंगे वो 24/9 होंगे। अयनांश 24/9 ये अयनांश होंगे। अब यदि हम श्री भादव माता पंचांग उठाते हैं, इसमें यह जरूरी नहीं कि आपको श्री भादव माता पंचांग ही लेना है, आप कोई से भी पंचांग का उपयोग करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी पंचांग से सूर्य स्पष्ट ले सकते हैं, पर वो प्रातःकालिक हो, मिश्रमान कालिक अर्थात मध्य रात्रि का सूर्य स्पष्ट न हो, सूर्यास्त समय का सूर्य स्पष्ट न हो, 5:30, 6 या सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट चलेगा। तो देखिए, आज का जो सूर्य स्पष्ट है 16 अप्रैल का वो 02/4/19 है। सूर्य स्पष्ट 02/4/19 02/4/19। इसमें अयनांश जोड़ेंगे, अयनांश जोड़े 24/9 और 0 19 9 4 13 24 और 2 26 0। ये सायन सूर्य स्पष्ट। देखिए, 0-26 हमारा सायन सूर्य आया। अब न तो विश्व सायन लग्न सारणी की जरूरत है, न श्री भादव माता पंचांग की जरूरत है। अब हम सीधे विश्व दिनमान सारणी को लेंगे और उसमें अक्षांश 23-10 की सारणी को देखेंगे। ये मैंने निकाली 23-10 की सारणी। ये इसमें
इन दोनों को छोड़ेंगे। यहां अगर 30 या 30 से अधिक हो तो यहां 1 बढ़ा देंगे, अन्यथा इन दोनों अंक की सहायता से, विश्व दिनमान सारणी की सहायता से मान प्राप्त करेंगे, वही दिनमान होगा। तो ये राशि को हम इधर लेते हैं और इस अंश को ऊपर आड़ी लाइन में लेते हैं। इसको और इसको मिलाया, जहां मिलेगा वही दिनमान होगा। तो देखिए इसमें लिखा है जीरो मेष, आपको इसमें पूरा नहीं दिखेगा, ये जीरो मेष है। देखिए जीरो मेष, ऊपर से 26 को लिया और इन दोनों को मिलाया तो दिनमान आ जाता है 31 29 0। 31 29 0 दिनमान प्राप्त हो जाता है। कोई गणित नहीं, मौखिक क्रिया से भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 31 29 0, 31 29 0, इसमें से हम घटा डालेंगे 30, 30 घटा देंगे 1 29 0। अब हम इसमें भाग लगा देते हैं 5 का। देखो 5 का भाग लगाता हूं तो 1 29 0, 5 का भाग तो 6 2 8 9 हो जाएंगे। ये 60 का गुणा कर ये जोड़ देंगे 29, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 5 8 40, चूंकि 5 7 35 होते हैं और 35 और 4 शेष बचते हैं, तो इसके आधे से ज्यादा होने से यहाँ 1 बढ़ा दिया। ये हमारे चर मिनट आए, ये 4 मिनट। बस 4 मिनट निकालने में कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, ये आसानी से 4 मिनट आ गए। अब देखिए एक बात और बताता हूं कि ये जो 4 मिनट आए, ये उत्तराक्रांति हो तो 6 घंटे में घटा देंगे और दक्षिणाक्रांति हो तो 6 घंटे में जोड़ देंगे, तो लोकल सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। देखिए यदि हमारा सायन सूर्य मेषादि हो तो सूर्य क्रांति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य क्रांति कर्क और मकर इन राशियों पर चलती है। परंतु देखिए ये स्थिति है, अगर वो यहां से उत्तर में जा रहा है सूर्य तो उत्तराक्रांति, यहां से दक्षिण में जा रहा है तो दक्षिणाक्रांति, और यहां से उत्तर गोल मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या और तुला से इधर चला जाएगा, तो मेष से कन्या तक जो हमारी सूर्य क्रांति रहेगी वो उत्तरा रहेगी, मेष से कन्या तक, और तुला से वापस मेष पर आएंगे तब तक दक्षिण रहेगी। तो हमारा जो सूर्य है वो सायन का मेष है, और मेष का सायन सूर्य है अर्थात उत्तराक्रांति है, और उत्तराक्रांति है तो इन 18 मिनट को 6 घंटे में से घटाना पड़ेगा। तो 6 घंटे में से 18 मिनट घटा देंगे तो उज्जैन का लोकल सूर्योदय हो जाएगा। 10 में से 8 2, 6 में से 4 2, 6 में से 2 4 और 5 42, ये जो आया ये उज्जैन का लोकल सूर्योदय आया। इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे और बेलांतर संस्कार कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा उज्जैन का। अब देखिए अपना ये सूर्योदय निकालने वाला बिंदु नहीं था, परंतु फिर भी बीच में अगर याद आ गया मुझे तो ये प्रक्रिया बता दी। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि
हमें निकालना है सूर्य क्रांति। अब देखिए यहां गणितीय प्रक्रिया में क्या करना है, जो ये अंतर आया है इस अंतर में भाग लगाना है 20 का। तो देखिए 1 29, इसमें भाग लगाया 20 का, तो 6 और 2 8 89, 20 चौक 80, 9 बचे, इनको छोड़ देंगे और ये हमारे अंश आ गए। अब सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र ये कहता है कि ये भागफल इसका साइन और बटा 10 अक्षांश कितना है 23 9, परंतु हमने 23 10 का प्रयोग किया तो 23 10 ले लेंगे। अक्षांश 23 10 बराबर 10 सूर्य क्रांति। देखिए अब हम इसको हल करते हैं। आप के पास टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यहां डायरेक्ट मान निकाल देता हूं। 4 का साइन भागित 23.1 डिग्री और इसका 10 बराबर, ये जो मान आता है इसका साइन और इसका 10 निकालने के बाद जो भागफल आएगा वो 0.163015905 बराबर 10 सूर्य क्रांति। एक बार और मैं हल कर लेता हूं, कहीं मिस्टेक हो तो। 4 इसका साइन, इसको m प्लस में डाल देता हूं। वो का वो ही आ रहा है, बिल्कुल ये करेक्ट किया है। अब यदि इसको आगे हल करते हैं तो सूर्य क्रांति बराबर 10 इनवर्स 0.163015,905। बस इसको हल करेंगे तो सेकेंड, इसका 10 लिया, इसका सेकेंड डिग्री, तो 9 15 31 सूर्य क्रांति बराबर 9 अंश 15 कला और 31 विकला। ये हमारी सूर्य क्रांति आई। तो हमारे जो ये वहाँ का लोकल सूर्योदय हुआ, ये वहाँ के चरांश इनको कहेंगे, चरांश, ये हुए हमारे चरांश। 20 का भाग लगाने के बाद जो आएगा वो चरांश आएंगे और चरांश का साइन लेंगे, उसमें 10 अक्षांश का भाग लगाएंगे, लगाने के बाद उसका 10 सूर्य क्रांति होगी, उसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स लेने के बाद सूर्य क्रांति प्राप्त हो जाएगी। आज ऐसे ही बैठा था तो बैठे बैठे मुझे याद आया कि एक गणित ऐसे भी की जा सकती है। वैसे ये जो प्रक्रिया है, ये वाली प्रक्रिया आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। आप चाहे कोई सी भी पुस्तक उठा के ढूंढ लें, ये गणितीय प्रक्रिया आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। ये तो मेरे बैठे बैठे मस्तिष्क की एक उपज है जो मैंने आपके सामने रखी। तो ये प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।